बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात आज डिस्कस करने लगा हूँ। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपको लगे कि मैंने फ़जूल बात की है तो इस वीडियो को इग्नोर कर दें, और अगर आपको लगे कि सही बात है तो इस पैगाम को आगे भी लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें पर्ची पे जो दवाई लिख के देता है, वो दवाई या तो डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर जो फार्मेसी है वहाँ से मिलती है, या डॉक्टर की क्लिनिक के सामने जो फार्मेसी है वहाँ से मिलती है। उसके अलावा वो दवाई पूरे शहर में कहीं से नहीं मिलती। अब इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जो दवाई बनाने वाली कंपनी होती है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिनको हम कहते हैं, वो बेसिकली डॉक्टर पे पैसे लगाती हैं कि डॉक्टर साहब हमारी दवाई लिखें, बदले में हम आपको कमीशन देंगे, प्रॉफिट मार्जिन देंगे, आपके क्लिनिक में काम कराएंगे, आपके घर के काम कराएंगे, आपके बिजली के बिल देंगे, सारा कुछ वो कंपनीज करती हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस कंपनी की लिखी हुई दवाई को आगे बेचना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें, जो कंपनी है वो जो डॉक्टर को पैसा दे रही है, फिर वो जो प्रमोशनल अपनी जो एक्टिविटीज़ करने के लिए लड़के भेजते हैं डॉक्टर के पास, उनकी सैलरीज़ दे रही है, और जो फार्मेसी का बीच में हिस्सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो हिस्सा होता है, वो सारा कुछ कंपनी कहाँ से निकालती है? वो एंड यूज़र से निकालती है ना। और इसके पीछे देखें, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर डॉक्टर इस चीज़ में मुलविस ही ना हो तो कंपनीज़ कभी भी दवाइयों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं कर सकती। और इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाएँ ना, और डॉक्टर आपको कोई दवाई लिख के दे, तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब हमें दवाई में ना आप कंपनी का नाम ना लिखें, दवाई का नाम ना लिखें, आप हमें फ़ॉर्मूला बता दें कि हम कौन से फ़ॉर्मूले की दवाई लें। आप वो फ़ॉर्मूला डॉक्टर से लिखवाएँ और वो किसी भी फार्मेसी पे लेके जाएँ और कहें कि इस फ़ॉर्मूले में जो सबसे सस्ती दवाई है ना, जो सबसे सस्ती दवाई है वो हमें दे दें। क्यों? क्योंकि एक फ़ॉर्मूला जो मार्केट में बन के आता है वो बेशक 100 कंपनीज़ बनाएँ, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस सेम होती है। और डॉक्टर्स ऐसा करते क्यों नहीं है? क्योंकि डॉक्टर्स को फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की तरफ से पैसा लगा होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसका हल यही है कि आपने हमेशा डॉक्टर से फ़ॉर्मूला लिखवाना है। और आप सोचें कि मतलब शर्म की बात है कि मैंने कितने डॉक्टर्स देखे हैं सोशल मीडिया पे जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सोसाइटी के हर इशू पे बात करते हैं, लेकिन इस इशू पे कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि इस इशू में कम से कम 80 से 90% डॉक्टर्स सब के सब यही काम करते हैं। और आप सोचें कि गरीब आदमी, मतलब मुश्किल में, जो मतलब बड़ी जिसको तकलीफ़ होती है, वही डॉक्टर के पास जाता है। और आगे से डॉक्टर्स भी ऐसे करते हैं। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो ये अपनी फार्मेसी के अंदर दवाइयाँ रखते हैं ना कंपनीज़ की, उसमें भी ये मिसाल के तौर पे 100 रुपये की दवाई है, ये कंपनी से वो दवाई लेते हैं 60 से 70 रुपये की, और अपनी फार्मेसी में वो बेचते 100 रुपये की हैं। कभी ऐसा भी नहीं करते कि हम किसी कस्टमर को मतलब फ़ायदा ही दे दें। हमें अगर 70 की मिली है तो चलो किसी को 80 की दे दें, 90 को दे दें। ये इनका पूरा मतलब एक धंधा है। और आप देखें, ये पूरी दुनिया में अब तो ये होता है कि डॉक्टर्स सॉल्ट लिख के देते हैं, फार्मूला लिख के देते हैं। और अब डॉक्टर सॉल्ट लिखेगा, फार्मूला लिखेगा, वो मरीज़ की अपनी मर्ज़ी है, वो फार्मेसी में जाके कहेगा कि मुझे इसमें दे दे जो दवाई है। जिसने सस्ता वाला लेना होगा वो सस्ता लेगा, जो महंगा लेना चाहे वो महंगा ले लेगा। एटलीस्ट जो बेचारा महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सस्ती दवाई तो ले लेगा ना। लोग इसी चक्कर में दवाई नहीं लेते कि ये दवाई मुझे पूरे शहर से कहीं मिली नहीं है। लोग मतलब दवाइयाँ लेना छोड़ देते हैं, किसी का बाप बीमार है, किसी की माँ बीमार है। तो इस बारे में सोचें। आप जब भी डॉक्टर्स के पास जाएँ, उन्हें बोलें डॉक्टर साहब हमें कंपनी नाम ना लिखें, दवाई का नाम ना लिखें, हमें फ़ॉर्मूला लिख के दें। हम उस फ़ॉर्मूले की दवाई हमें मार्केट में जहाँ से भी मिलेगी हम ले लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो दवाइयों की प्राइसेस हैं वो नीचे आएँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर ये पूरी सोसाइटी में ये चीज़ आम हो जाए, हर डॉक्टर सॉल्ट लिखे, तो डॉक्टर्स का कट बीच में से निकाल देंगी कंपनीज़, और दवाई का रेट नीचे आएगा। ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन कंपनीज़ का बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर डॉक्टर का कट निकल जाएगा तो कंपनी वो सारा पैसा अपने पास रख लेगी। कंपनी पैसा अपने पास नहीं रखेगी, क्योंकि आप जब फार्मेसी पे जाके कहेंगे ना कि हमें सबसे सस्ता वाला सॉल्ट दे, तो ऑटोमेटिकली हर कंपनी की फिर कोशिश होगी कि हमारा सॉल्ट ही सस्ता हो ताकि लोग हमारे सॉल्ट को परचेज़ करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।